हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, गोविंदा। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सोनू सोनिया ब्लॉग्स में। तो आज है फ्राइडे, महालक्ष्मी है। आज महालक्ष्मी पूजा, हाथी पूजा भी बोलते हैं इसको। आप लोगों के यहाँ क्या बोलते हैं, आप लोग मुझे कमेंट्स में बताइएगा। तो करनी है उसकी तैयारी। और आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है दिन के 1:30 से। 1:30 बज गया है, सुबह का पूरा काम हो गया। मैं सारी चीज़ों से फ्री हो चुकी हूँ। अब करना है मुझे पूजा का सामान बनाना है, तैयारी करना है। अब जा रही हूँ फ्री होके। तो फास्ट है। चाय पी चुकी हूँ मैं, अभी चाय पी है मैंने। और थोड़े से मूंगफली दाने रोस्ट करके वो ले लिए थे, क्योंकि मुझे दवाई खाना थी दोपहर वाली। तो वो भी मैं खा चुकी हूँ, अपनी दवाई भी। और इसके बाद अब जा रही हूँ तैयारी करने। देख रहे हो पीछे ड्रेसिंग पे पर डे मेरे यहाँ ये लोग ऐसे सामान फैलाते हैं। उस दिन मैंने आपके सामने क्लीन किया था वेडनेसडे को, और पर डे है ना मेरी ड्रेसिंग पे ऐसे सामान फैला रहता है। तो जा रही हूँ, अब बनाऊंगी। तो हमारे यहाँ बनते हैं मीठे खुरमे, नमकीन खुरमे। और लक्ष्मी जी को चढ़ाने के लिए बहुत अच्छा जेवर बनाते हैं आटे गोसन के। तो वो भी बनाऊंगी। और उसके बाद खीर पूड़ी सब्जी, वो तो भोग के लिए बनाना ही बनाना है। तो मतलब बहुत सारा काम है। और इसकी पूजा शाम को ही होती है 6 बजे के लगभग। तो उसकी पूजा की फिर तैयारी करूंगी। तो पहले फटाफट जाके बना लेती हूँ। उसके बाद फिर मैं रेडी होंगी, साड़ी पहनूंगी। और उसके बाद करूँगी पूजा। तो सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो अब मैं जा रही हूँ किचन में, तैयारी करती हूँ, बनाना शुरू करती हूँ, क्योंकि बनाने में भी 2-3 घंटे का समय लग ही जाएगा। तो चलिए अब मैं किचन में जा रही हूँ और आप लोगों के साथ सारी चीज़ें शेयर करूँगी। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए अब मैं जा रही हूँ किचन में, बनाना शुरू करते हैं। तो बस यहाँ आ गई हूँ किचन में। तो सबसे पहले रखा है कढ़ाई में थोड़ा थोड़ा सा तेल गरम होने के लिए। और उसके बाद निकाल रही हूँ यहाँ मैदा। तो सबसे पहले बनाऊँगी मैं नमकीन वाले खुरमे। सॉरी कंफ्यूज़ हो रही हूँ बोलने में। तो उस समय जो करते हैं ना, और फिर बाद में रिकॉर्डिंग करते हैं, तो थोड़ा-सा डिस्टर्ब हो जाते हैं, बोलने में अनकम्फ़र्टेबल हो जाता है। तो चलिए फिर से आते हैं। मैदा यहाँ निकाला है मैंने, थोड़ा-थोड़ा ही बनाना है सारी चीज़ें, लेकिन 3-4 चीज़ें बननी है ये और फिर खाना। तो बस यहाँ पे फटाफट मैदा निकाला, नमक मिलाया उसमें, और थोड़ी-सी डालूँगी अजवाइन। और जो इन सामानों में मैं मोइन डालती हूँ, मतलब जो तेल डालती हूँ, वो मैं हमेशा गर्म कर कर ही डालती हूँ। उससे बहुत अच्छा खस्तापन आ जाता है मठरी में, खुरमे में। तो खुरमे मतलब नमकीन मठरी को हमारे यहाँ खुरमे बोलते हैं, नमकीन खुरमे, मीठे खुरमे। तो मेरे ससुराल में इसी तरीके से जिस दिन ये व्रत रहता है ना, उस दिन इसी तरीके से बनाया जाता था। मतलब जब मम्मी थीं, सासू माँ थीं, तो उन्होंने मुझे इसी तरीके से बताया था, तो वही चीज़ मैं फ़ॉलो करती हूँ। तो यहाँ फटाफट इसका अच्छे से मथूँगी मैदा को, मोइन डाल के, और उसके बाद इसका डो लगाऊँगी। और बेसन की बत्तियाँ बनती हैं हमारे यहाँ। और अब यहाँ बेसन निकाला है मैंने, हाँ, उसका डो मैंने लगा के रख दिया। अब यहाँ बेसन निकाल रही हूँ। तो बेसन में तो हल्दी, मिर्च, अजवाइन और हींग का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। तो इसकी बत्तियाँ बनती हैं लंबी-लंबी, तो उसको हमारे यहाँ बत्तियाँ बोलते हैं, बेसन की बत्तियाँ बना लो। तो वो बनाऊँगी और हींग डालूँगी, और इसमें भी मोइन लगेगा तो थोड़ा-सा मोइन डालूँगी। और इतना दिन भर बनाते-बनाते, और फ़ास्ट भी था, सिर्फ़ चाय पर थी मैं। थोड़ा-सा मैंने मूँगफली दाने थोड़े से लिए थे, रोस्ट करके, मैंने बताया जैसे। लेकिन फिर भी ना खड़े-खड़े, और एक तो पैर में भी वो चोट लगी थी मुझे, तो ज़्यादा देर खड़े होने में भी मतलब प्रॉब्लम होती है, पेन होने लगता है। लेकिन अब व्रत है तो करना पड़ेगा। जो चीज़ सालों से फ़ॉलो कर रही हूँ, आज 20 साल से ये व्रत कंटिन्यू कर रही हूँ। शादी के पहले ही साल से सारे व्रत मैंने रखना शुरू कर दिए थे। मेरी मम्मी, मेरी जो सासू माँ थीं मम्मी, उनको भी बहुत शौक था कि मैं सारी पूजा पाठ व्रत करूँ, तो फिर मैं शौक से रखती भी थी। और शुरू-शुरू में जब नई-नई शादी होती है, तो शौक भी बहुत रहता है इन सारे फ़ास्ट को करने का। अभी भी बहुत अच्छा लगता है ये व्रत करने में, ऐसा नहीं है कोई प्रॉब्लम होती है। तो बस यहाँ व्रत की वही तैयारी हो रही है पूजा की, और पूजा इसकी शाम को ही होती है हमारे यहाँ, हाथी पूजा, महालक्ष्मी पूजा। तो वहाँ सागर में, जब मैं जहाँ मेरा ससुराल है वहाँ मैं रहती थी पहले, तो वहाँ तो ऐसे ग्रुप में बहुत सारी लेडीज़ इकट्ठी होकर हम लोग व्रत करते थे। अब यहाँ तो अकेले ही करना रहता है मुझे, तो बस दिन भर अपनी तैयारी करके फिर अकेले ही बैठ के पूजा करती हूँ। तो अब यहाँ शक्कर पीस रही हूँ मीठे खुरमे के लिए। तो मैं चाशनी वाले भी बना लीजिए जैसे, लेकिन मैं तो शक्कर पीस के बनाती हूँ। ये बहुत खस्ता बनते हैं और अच्छे क्रिस्पी कुरकुरे भी बनते हैं, तो बच्चों को पसंद है। तो मीठा कम ही खाते हैं, तो थोड़ी सी ही बनाऊँगी, नमकीन ज़्यादा आइटम है। नमकीन तो मेरे घर में सभी लोगों को पसंद है, खा लेते हैं, लेकिन मीठे चीज़ें थोड़ी कम पसंद करते हैं ये लोग।
तो मीठे के लिए मैंने थोड़ा-सा ही मैदा लिया है और इसमें डाल रही हूँ थोड़े से सफ़ेद तिल, शक्कर मैंने पीस के डाल दी है, मोइन भी मैंने डाल लिया है थोड़ा-सा। तो इसको अच्छे से मिक्स करके और बस इसका डो लगाऊँगी। तो तीनों चारों डो लगा के रख दिए हैं। और जो महालक्ष्मी जी को जो चढ़ाने के लिए जेवर बनता है हमारे यहाँ, तो आटे में थोड़ा हल्दी मिला के आटा लगा लेते हैं, तो वो गोल्ड का रूप हो गया। और उसके बाद फिर उसके जेवर बनाती हूँ। तो अभी मैं बताऊँगी आपको मैंने किस तरीके के जेवर बनाए थे। और एक कहावत भी है, कहती थी मम्मी वगैरह, मेरी मम्मी भी करती थी, मेरी सासू माँ भी करती थी, तो वो लोग बोलती थी कि जितने जेवर अपन लोग बनाकर चढ़ाते हैं उतने ही जेवर अपन को भी मिलते हैं, महालक्ष्मी जी अपने लिए भी देती हैं। तो फिर एक मतलब कहा जाता है ऐसा इस व्रत को लेके। तो फिर बहुत सारे जेवर बनाती हूँ मैं, पूरा जेवर बनाती हूँ उनका, पूरा सर से लेकर पैर तक। तो बहुत सारे जेवर बनाए थे मैंने। तो अभी आप लोगों को बताऊँ तो ये चारों डो हो गए, ये बेसन है और वो मीठे खुरमे का है और ये हल्दी वाला आटा है जिसके जेवर बनाऊँगी, और ये नमकीन खुरमे का है। तो चारों डो को रेस्ट करने के लिए रख दिया है। इसके बाद सबसे पहले जेवर बनाया। तो देखिए मैंने चूड़ियाँ भी बनाई हैं, मांग टीका है और ये उनके हार हैं, कमर की करधन है, मंगलसूत्र है। तो सुंदर लग रहा है ना, बहुत अच्छा लगता है इनको बनाने में, बहुत मज़ा आता है, एन्जॉय करते हैं। मेरी बिटिया नहीं है, नहीं तो वो भी मेरी मदद करती है, उसे भी बड़ा शौक है बनाने का। तो सबसे पहले मैं वो जो जेवर बना के रखा है ना, वही तलूँगी, डीप फ्राई करते हैं सारी चीज़ों को। तो वो तल रही हूँ, जब तक मैं सोच रही हूँ खड़े-खड़े यहीं पे बत्तियाँ बना लेती हूँ, और बत्तियाँ तलने के बाद फिर यहीं खड़े होके खुरमे बना लूँगी। तो लगे हाथ हो जाएगा, क्योंकि फिर हॉल में ले जाके बैठो, फिर तलने के लिए आओ, वो कंटिन्यू लगे-लगे हो जाएगा, तो जल्दी फ्री हो जाऊँगी। और उसके बाद फिर मुझे छोले मैंने गला दिए हैं गर्म पानी करके कुकर में, तो वो भी अच्छे से गल जाएँगे, क्योंकि पूड़ी बनेगी तो फिर बच्चों को छोले की सब्ज़ी थोड़ी ज़्यादा पसंद होती है। तो सोचा छोले पूड़ी के साथ छोले की सब्ज़ी बच्चों को हो जाएगी। और तो खीर तो भोग के लिए बननी ही बननी है, खीर पूड़ी का भोग तो लगना ही है, तो वो हो जाएगा। और पूड़ी के साथ छोले वग़ैरह ये लोग ज़्यादा पसंद करते हैं मेरे बच्चे, तो मैंने छोले ही बनाए हैं। बनाऊँगी शाम को, अभी तो मैंने गला कर रख दिए हैं, पहले ये तल लूँ उसके बाद फिर खाने की तैयारी करूँगी। और उसके बाद फिर मुझे रेडी होना है, चौकी भी सजाना है पूजा की, पूजा का सामान सब सुबह हस्बैंड ने ला के दे दिया था। तो अभी सब वो भी आपको मैं दिखाऊँगी कि क्या-क्या सामान लेकर आए, कैसे क्या तैयारी की। लेकिन जब सबके साथ में पूजा करती थी ना मैं अपने ससुराल में, तो बहुत मज़ा आता था, बहुत एन्जॉय करती थी और बहुत अच्छा लगता था। एक अलग उत्साह होता है ना इन सब पूजा-पाठ का, तो वो एक अलग ही वो होता था कि जल्दी-जल्दी करो और बहुत अच्छे से तैयार भी होना है सबके बीच में। बहुत मज़ा आता था, पंडित जी आते थे, इकट्ठे बैठ के पूजा हो जाती थी। अब तो सब ये है कि सब दूर-दूर हैं, मैं भी यहाँ भोपाल शिफ्ट हो गई हूँ। तो 14-15 साल हो गए हालाँकि मुझे यहाँ, लेकिन मुझे पुराने दिन बहुत याद आते हैं, नई-नई शादी के समय का याद आता है कि जब मेरी शादी हुई थी, तब किस तरीके से पूजा होती थी, तो बहुत मज़ा आता था। तो बहुत सारा बनाते थे उस समय, तो ये तो मैंने बहुत कम क्वांटिटी में बनाया है, उस समय मैं बहुत सारा बनाती थी, तो यहाँ 5 बज गए थे बनाते-बनाते मुझे, तो ये सब बन के तैयार हो गया। अगर सारा मैं बनाना वीडियो सबका आपके साथ शेयर करती, तो वीडियो 1 घंटे का हो जाता। ये भी मैंने स्पीड में करके आधे घंटे की वीडियो को 12-13 मिनट का किया है। यहाँ चाय बनने रख दी थी, जिया आ गई थी, उसके बाद फिर मैंने यहाँ छोले उबलने रख रही हूँ। तो आलू मैं साथ में डाल के ही बनाती हूँ, मेरे यहाँ आलू छोले मिक्स ही पसंद है इन लोगों को। आलू छील लिए हैं और यहाँ छोले उबलने रख रही थी, तभी मेरे सामने की भाभी आ गईं। तो वो पूजा के विषय में बातचीत करने आई थी, कुछ सामान की उनको ज़रूरत थी वो लेने, तो वो बैठ गईं आधा घंटे। तो अच्छा खासा मैं लेट हो गई और 6 सवा 6 बज गए। अब इतनी हड़बड़ हो रही थी ना, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था, इतनी हड़बड़-हड़बड़ में काम चल रहा था, बहुत हौच-पौच हो जाता है ना एकदम से। अब खाना भी रेडी करना है और फिर क्या होता है ना, पूजा करने बैठो फिर बच्चे कहते हैं मम्मी सब्ज़ी है क्या, पूड़ी है क्या? तो लग रहा था जल्दी पहले खाना भी रेडी कर दूँ, फिर आराम से सुकून से बैठ के पूजा करूँगी। तो यहाँ मैं फटाफट सब्ज़ी रेडी कर रही हूँ और साथ में एक कढ़ाई चढ़ाई है, तो उसमें पूजा के लिए पहले पूड़ी सेकूँगी, पूड़ी तो बच्चों को गरम ही सेकूँगी बाद में। लेकिन सब्ज़ी रेडी हो जाएगी तो फिर पूड़ी बनने में टाइम नहीं लगता। तो मैं यही सोच रही थी, साथ ही साथ सब्ज़ी भी फ्राई करती जा रही हूँ यहाँ, और यहाँ पूड़ियाँ तलने की भी तैयारी हो रही है। तो ये बेसिक मसाले जो मैंने जार में गला दिए थे, और बिना लहसुन प्याज़ की सब्ज़ी बनती है, तो वो मैंने टमाटर हरी मिर्च का जो पेस्ट बनता है उसी से मैंने सब्ज़ी फ्राई की छोले की। बाद में बेसिक मसाले डाले, कसूरी मेथी डाल दी मसाले में, तो वहाँ मसाला पक रहा है और यहाँ पूजा के लिए पूड़ियाँ सेक रही हूँ पहले। और इसके बाद फिर मुझे अभी चौकी भी लगानी है। सारे काम मेरे ही ऊपर थे, अकेले करने वाले की ना बड़ी फजीती हो जाती है। जो अकेले करने वाला होता है ना, सारे काम उसी को करने होते हैं, तो फिर दिमाग 4 तरफ चलता है कि ये भी करना है, ये भी करना है। और पूजा पाठ वाले दिन तो मेरी बहुत हालत ख़राब हो जाती है कि कोई है भी नहीं ना करने वाला, अकेले ही सब मैनेज करना रहता है।
तो बस फटाफट अब यहाँ खाना रेडी हो गया, तो यहाँ आई जल्दी से, तो मैंने हल्दी से यहाँ पहले थोड़ा-सा लीप दिया था और उसके बाद आटे से यहाँ मैं चौक पूर रही हूँ। तो चौक पूरने के बाद फिर यहाँ चौकी रखूँगी और उसके बाद जो हाथी आता है पूजा के लिए वो रखूँगी। सारी तैयारी लगाऊँगी, तो अच्छा ख़ासा लेट हो गई थी, 7 तो बज ही गए थे। उसके बाद फिर मैं रेडी होने गई, तो रेडी होने में भी थोड़ा-सा टाइम तो लग ही जाता है, 20 मिनट का। अपन को फटाफट साड़ी पहनो, चूड़ी वग़ैरह सब चेंज करो, तो टाइम लगता है थोड़ा-सा। मैंने कहा पहले सब तैयारी कर देती हूँ, उसके बाद बस साड़ी पहन के सीधा मुझे पूजा करने बैठना रहेगा। तो ऐसा दिमाग में प्लान कर लेती हूँ मैं पहले से अपने कि मुझे ऐसे-ऐसे तैयारी करके रख देती हूँ। और साड़ी मैं निकाल कर रख आई हूँ, अभी रेडी होकर आती हूँ। बस चौक पूर के पहले सब स्थापित कर दूँ, सारा सामान अंदर मैंने थाली लगा कर भी रख दी है। तो बस चौक पूर के चौकी रखूँगी और त पूजा की थाली भी मैंने अंदर रख दी है। तो यहाँ जो हाथी हैं वो मेरे हस्बैंड सुबह ही ला कर के दे गए थे मुझे। जब बच्चों को छोड़ने गए थे तभी वो ले आए थे। उसके बाद फिर क्योंकि यहाँ आस-पास मिलता नहीं है, मार्केट थोड़ा दूर है, वहीं मिल रहा था, यहाँ मिलता ही नहीं है हमारे यहाँ आस-पास तो ये सब चीज़ें। तो बस इसको स्थापित करने के बाद चावल भी मैंने रख दिया चौकी पे, लाल कपड़ा बिछा दिया और यहाँ मैंने इनको स्थापित कर दिया है। और अब मैं जाऊँगी रेडी होने फटाफट। तो यहाँ मैं रेडी होके आ गई हूँ। कैसी लग रही है मेरी साड़ी ज़रूर बताइएगा आप लोग कमेंट्स में। तो ये साड़ी मेरी 14 साल पुरानी है। तो यहाँ मैं आलता लगा रही हूँ और मैं आलता ना ब्रश की हेल्प से लगा रही हूँ। जो ब्रश होता है ना दाँत साफ़ करने वाला, टीथ ब्रश, वो उसको यूज़ करके लगा रही हूँ। क्योंकि फिर वो उँगलियों में लग जाता है तो पूरे हाथों में हो जाता है, तो मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगता। तो ये साड़ी है 14 साल पुरानी, सिल्क की है, तो वो सर पर टिक ही नहीं रही थी। तो वो एक हाथ से साड़ी पकड़े-पकड़े मैंने पूजा की। और एक्चुअली हम लोग साड़ी पहनते नहीं है ना, तो फिर वो आदत छूट जाती है पल्लू रखने की या कुछ भी। तो फिर वो मतलब थोड़ी-सी प्रॉब्लम हो रही थी, बार-बार साड़ी मेरे सर पे से स्लिप हो रही थी। लेकिन बहुत अच्छा लग रहा था, मुझे खुद को देख के भी बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि ये लुक कभी-कभी हम लोगों को पूजा पाठ के दिन ही दिखता है। अदर डेज़ में तो हम लोग बस लोअर टी-शर्ट या सूट या कुर्ते, इन चीज़ों में घूमते रहते हैं घर में। तो बस यहाँ पूजा शुरू कर दी थी मैंने। सब जल अर्पित किया, कुमकुम, हल्दी, कुमकुम भगवान को चढ़ा दिया, अक्षत अर्पित किए, उसके बाद पुष्प अर्पित किए और उसके बाद जो भी पूरा जेवर जो मैंने बनाया था ना, वो पूरा चढ़ाया जाता है हमारे यहाँ। इसी तरीके से पूजा होती है। मेरे मायके में भी और ससुराल में भी ऐसे ही पूजा करते हैं हम लोग। तो बस यहाँ मैंने सारा उनका जेवर पूरा चढ़ा रही हूँ और उसके बाद फिर खीर पूड़ी का भी भोग अभी लगाऊंगी, उसके बाद फल भी चढ़ाऊंगी। तो बस कुछ इसी तरीके से पूजा होती है, लेकिन जब सबके साथ करते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन मैं अब अकेले में भी ऐसा नहीं है कि ऐसे ही कर लो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। फिर मैं अकेले में भी उसी हिसाब से तैयारी करती हूँ कि जैसे पूजा होती है विधिवत वैसे ही हो। पूजा पाठ में मैं कोशिश यही करती हूँ कि हर चीज़ विधि विधान से जैसे होती आई है वैसे ही रूल्स फॉलो करूँ मैं अपने ससुराल के, और कोशिश करती हूँ कि अच्छे से अच्छे कर सकूँ, अच्छे से अच्छा पूजा पाठ रहे। और मुझे बहुत शौक भी है, पसंद भी है ये सब चीज़ें। मेरे हस्बैंड को भी बहुत शौक है, जब मैं इस टाइप से करती हूँ तो उन्हें भी बहुत अच्छा लगता है, वो भी बहुत खुश होते हैं और मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। तो सब कुछ यहाँ अर्पित करने के बाद भगवान को अब पढ़ूँगी मैं पोथी। पोथी पढ़ने के बाद करूँगी हवन, हवन भी करना था मुझे। तो पोथी कथा मैंने पढ़ ली है पूरी। कथा पढ़ने के बाद फिर मैंने यहाँ किया है हवन और हवन के बाद करूँगी आरती। तो कुछ इस तरीके से मेरे यहाँ होती है महालक्ष्मी पूजा। कैसा लगा वीडियो आप लोगों को ज़रूर बताइएगा। आप लोगों के यहाँ किस तरीके से होती है पूजा ये भी बताइएगा। महालक्ष्मी की हाथी पूजा जो होती है किस तरीके से होती है, आपके यहाँ होती है नहीं होती है। मेरे यहाँ इसी तरीके से होती है, मायके में भी और ससुराल में भी। तो यहाँ पूजा हो गई संपन्न और ये हो गई मेरी आरती। तो कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा दोस्तों, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपनों का ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, खूब खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तो भाई मैं अपनी घर गृहस्थी में अपने परिवार में इसी तरीके से खुश रहती हूँ। बाय बाय।